हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और मैनेजमेंट सीरीज में हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें आज का टॉपिक है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है और आमतौर पे आदमी के मन में भी ये सवाल आता है कि जो शेयर होते हैं ये इक्विटी और प्रेफरेंशियल का अर्थ क्या है। देखिए, दो चीज़ें क्लियर करूंगा। एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, वो एक अलग चीज़ है। प्रेफरेंशियल शेयर एक अलग चीज़ है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है। देखिए, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये भी दोनों के बीच का डिफरेंस हमने एक पिछले वीडियो में चर्चा किया था। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी और डिबेंचर का मतलब होता है उधारी। एक कंपनी को पैसे की जरूरत है। अगर एक कंपनी अपनी कंपनी में अपना पैसा लगाए तो वो उसकी इक्विटी है, यानी पूंजी है। किसी से उधार मांगे तो वो डिबेंचर है या डेट है। तो आज हम बात कर रहे हैं केवल टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी में, प्रेफरेंशियल और आपके इक्विटी शेयर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखिए, वोटिंग राइट्स, अगर एक कंपनी है उसमें कई होंगे जो प्रेफरेंशियल शेयर रखते हैं और कई होंगे जो इक्विटी शेयर रखते हैं। तो जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो वहां पे भाई कई मुद्दों पे चर्चा होगी, वोटिंग कराई जाएगी भाई क्या करना है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो तो वोटिंग कर सकता है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को इस प्रकार की इजाजत नहीं होती। ये हो गया पहला डिफरेंस। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स हैव द प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और इक्विटी वालों को बाद में, देखिए क्या होता है प्रेफरेंशियल से, जैसे हमको समझते हैं कि इनको प्राथमिकता मिलती है। एक कंपनी जो अपना डिविडेंड बांटती है यानी लाभांश बांटती है, तो पहले वो प्रेफरेंशियल शेयर्स को उनका डिविडेंड दे देती है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो कहाँ जाएगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कोई कंपनी बंद हो गई, वो दिवालिया हो गई, तो भाई जाहिर सी बात है उसके पूरे एसेट्स बेचे जाएंगे, नीलामी की जाएगी, फिर जो पैसा आएगा वो रीपेमेंट में जाएगा। भाई अलग अलग लोगों को रीपेमेंट होगा, तो सबसे पहले रीपेमेंट किसका होगा, तो पूरी एक लिस्ट है उसकी। लेकिन प्रेफरेंशियल और इक्विटी में पहले किसको पैसा मिलेगा, तो जैसा कि नाम जाहिर करता है प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा और अगर उसके बाद कुछ पैसा बच गया तो आपको मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेट ऑफ डिविडेंड। तो एक जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं उनका फिक्स्ड होता है, यानी 5% का ये प्रेफरेंशियल शेयर है, तो 5% से ना कम मिलेगा ना 5% से ज्यादा मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर में इस प्रकार का कोई भी डिविडेंड आपको मिलने का कंफर्म नहीं रहता कि 5% ही मिलेगा। भाई हो सकता है किसी साल डिविडेंड मिले ही ना, किसी साल हो सकता है 50% भी मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है। कन्वर्टेबिलिटी, देखिए कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या एक प्रेफरेंशियल शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो जी हां, किया जा सकता है, लेकिन एक इक्विटी शेयर को आप प्रेफरेंशियल शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब रिडेम्पशन का अर्थ क्या होता है। रिडेम्पशन का अर्थ होता है कि भाई साहब मैं 10 साल से रखा था, 10 साल बाद मैं कंपनी के पास गया, पहले से ही कंपनी ने डिसाइड किया हुआ था कि भाई इतने सालों के बाद अगर एक प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर चाहे तो ये शेयर हमको वापस कर दे, हम उसको पैसा दे देंगे, यानी कंपनी पैसा वापस कर देगी, तो उसको रिडीम कर सकते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स को। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। उम्मीद करते हैं कि शायद ये टॉपिक आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आया होगा और एग्जाम में अगर इस पर प्रश्न आए तो आप जवाब दे पाएंगे। वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम बनाते रहते हैं।